राधे राधे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल अमृत धारा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे अपरा एकादशी या अचला एकादशी के बारे में और साथ ही जानेंगे कि उसका महत्व क्या है और व्रत कथा भी सुनेंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी कथा क्या है और इसे किस प्रकार से करना चाहिए, इसकी विधि मुझे समझाएं। भगवान मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी तथा अपरा एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। भगवान त्रिविक्रम भगवान विष्णु, भगवान विट्ठल और बालाजी के दर्शन होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपरा एकादशी का महत्व जानते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठ शास्त्र पढ़ना या बताना, झूठे ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य बनकर दूसरों को ठगना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से इस प्रकार के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो फल तीनों पुष्कर की कार्तिक पूर्णिमा के स्नान से प्राप्त होता है वह एक एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान की पूजन करने से मनुष्य के सभी पाप छूटते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, अब हम व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में महाध्वज नामक एक धर्मराजा रहता था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वजा बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक रात्रि अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और हत्या करके उसके देह को एक जंगल के पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल के नीचे रहने लगे और अनेक उत्पात करने लगे। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को ज्ञान चक्षुओं से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जाना। अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझा तथा प्रसन्न होकर बोले कि मैं तुझे इस पीपल के पेड़ से उतारता हूँ तथा परलोक से धारने की उपदेश देता हूँ। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे छुड़ाने के लिए अपना पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को सप्रेम धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चले गए। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित में कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सभी पाप छूटते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आए तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। प्रेम से बोलो राधे राधे।